भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। ओम आनंद बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय 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 जय। परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का, संतों का, साधुओं का, भक्तों का, भागवतों का, सज्जनों का परम धन और मानव समाज का एवं मानव समाज के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म का एक अनुपम, दिव्य, अतुलनीय, अद्वितीय पथ प्रदर्शिका श्रीमद्भागवत महापुराण। परिपूर्णतम परमात्मा परात पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा निधान दीन दयाल भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तरित द्वित निंदक पीत पीतांबरधारी चक्रधारी गिरिवरधारी चक्रपाणी बंशीधारी चंद्र चूड़ावनी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिनके अहेतु की महती कृपा प्रसाद के फलस्वरूप हमारे आपके मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम फल के रूप में इनके मूल श्लोक के गायन के रस प्रवाह में अवगाहन करने का सुंदर सुयोग, सुंदर सौभाग्य इस चैनल जिसका नाम कृष्ण भक्ति और दर्शन है के सौजन्य से सहज ही सुलभता के साथ उपलब्ध हो रहा है। तो इस चैनल को तो आप मेरे परिवारी आत्मीय जन ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति सब जानते ही हैं कि यह चैनल सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सनातन धर्म के मूल धर्म ग्रंथों के मूल का के गायन का वीडियो निरंतर प्रकाशित इस पर किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में आप लोगों से मात्र एक ही अनुनय विनय निवेदन कि इसे जरूर ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा भगवत नाम का कमेंट भी जरूर करें। और देखिए, ऐसे तो आप लोगों के स्नेह के सहारे ही यह चैनल चल रहा है और आप लोगों की कृपा, आप लोगों का सहयोग बहुत ही अपेक्षित है। इसलिए मेरे अनुनय विनय पर जरूर ध्यान देंगे और इसे जरूर सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा भगवत नाम का कमेंट जरूर करेंगे। तो अब ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए श्रीमद्भागवत महापुराण के मूल श्लोक के गायन के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। तो इस गायन के रस प्रवाह में अवगाहन करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? तो अब क्या ये करते हैं कि हम लोग अपने मन चित्त प्राण और रसना को पवित्र करते हैं। किस नाम से पवित्र करते हैं? क्या कोई डिटर्जेंट है इसका? नहीं भैया, इसका डिटर्जेंट है भगवत नाम। तो हम लोग भगवत नाम का गुणगान करते हैं, भजन करते हैं और उनकी कृपा प्रसाद से फिर इसमें अवगाहन करते हैं। तो आइए हम लोग अपने भगवान के नाम का भजन करें, कीर्तन करें, गुणगान करें। तो हम लोग क्या गाते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जैसे ही हम आप प्रस्तुत हुए अब आरंभ करेंगे कि चेहरे पर एक चमक,
एक वो अलौकिक आभा नजर आने लगी। तो गाइए हरि बोल। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी। पुकारिए पूरा राधा रमण लाल जी सरकार को, अपने करुण पुकार आर्तनाद से पुकारिए तो वो और कहीं नहीं जा करके यहीं पर साक्षात उपस्थित हो जाएंगे और हम लोगों पर अपनी कृपा अमृत की वर्षा करके हम लोगों को धन्य धन्य बना करके अपने साथ गोलोक धाम ले जाएंगे। आज वो यहाँ आने ही वाले हैं और समझिए तो आ ही गए हैं और केवल जरूरत है हमारी आपकी समर्पण की। और वो समर्पण कैसे महसूस होगा? तो हमारी आपकी आर्तनाद से परिलक्षित होगा। वो जान जाएंगे कि मेरा आर्त भक्त हमको पुकार रहा है तो हमको ले जाना है। तो भगवान की तो ये प्रतिज्ञा है कि जो आर्तनाद से पुकारेगा उनको भगवान अपने गोलोक धाम ले जाएंगे। बोले जाना है गोलोक धाम की नहीं जाना है? अरे सबको जाना है। तो गाइए, समर्पित होके गाइए, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। पीछे हम लोगों ने गाया और आज जो हम लोग गाने वाले हैं इसमें थोड़ा तारतम्य बैठा दिया जाता है तो आनंद एक अपूर्व आने लगता है। तो उसी के लिए दो शब्द ये कि पीछे भगवान ने एक विवाह किए माता रुक्मणी से। अब आज जो अध्याय हम लोग गाने वाले हैं उसमें भगवान जाम्बती से उनका विवाह होता है और वो इस विवाह में एक स्यमंतक मणि की कथा भी आती है। तो स्यमंतक मणि के कथा ये आती है कि द्वारका में सत्राजित नाम का एक सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते थे जिनका नाम था सत्राजित और उनकी पुत्री का नाम था सत्यभामा। और ये सत्राजित भगवान सूर्य नारायण की भक्ति कर करके उनसे एक स्यमंतक मणि प्राप्त किए जो सूर्य के समान देदीप्यमान होता था और उससे 8 भार सोना प्रतिदिन प्राप्त होता था। तो भगवान ने उनसे सत्राजित से कहा कि ये आप राजकोष में दे दो जिससे जनता का कल्याण होगा। 8 भार सोना जो इससे आएगा प्रतिदिन उससे जनता का कल्याण होगा। लेकिन सत्राजित को ये मंजूर न हुआ और वो अपने घर चला आया। और घर आकर के कुछ दिन जब हुआ तब उनका भाई जो था एक उसका नाम था प्रसेन, उस स्यमंतक मणि को धारण करके वन में जंगल में शिकार करने के लिए गया तो उसको सिंह ने मार दिया और सिंह को ऋक्षराज जाम्बंत जी ने मार दिया। तो ये सत्राजित इस प्रकार से वो सत्राजित का स्यमंतक मणि जाम्बंत जी महाराज के पास चला गया और जाम्बंत जी महाराज ने अपने बच्चों को उसको खेलने के लिए दे दिया। इधर सत्राजित द्वारका में ये शंका व्यक्त किया कि भगवान हमारे भाई को मार दिया और स्यमंतक मणि ले लिए। कानाफूसी होने लगी, भगवान तक बात पहुंची तो भगवान को बड़ा ये खराब लगा कि हम पर तो झूठा कलंक लग गया है। तो भगवान कुछ लोगों को साथ कर करके गए जंगल में, देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है, उसका घोड़ा मरा पड़ा है। तो सिंह का पद चिन्ह से आगे बढ़े तो देखते हैं कि सिंह भी मरा पड़ा है लेकिन स्यमंतक मणि नहीं है। तो फिर आगे गए तो वहाँ पर एक ऋक्ष
की गुफा दिखाई दी। तो भगवान उस गुफा में द्वारका अन्य जो ले गए थे साथ उनको बैठा दिया और बोला कि हम 12 दिन के अंदर अगर नहीं आवे तो आप लोग अपना जा सकते हैं। तो स्यमंतक मणि उस गुफा में प्रवेश कर गए। तो देखते हैं क्या स्यमंतक मणि से बच्चे लोग खेल रहे हैं और एक अन्य पुरुष को देख करके बच्चे लोग चिल्लाए और उसके साथ जो एक लड़की थी वो भी चिल्लाई। तो जामवंत जी वहाँ पर पहुँचे। ये जामवंत वही जामवंत है जो रामावतार में जामवंत जी महाराज थे। वो देखा कि ये कौन सा पुरुष घुस आया है मेरे गुफा में, तो वो पहचान ना पाए और 28 दिन तक जामवंत जी महाराज उनसे लड़ते रहे और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उनके सारी हड्डी पसली तोड़ दी। तब उनको ज्ञान हुआ कि अरे ये तो हमारे प्रभु हैं। तो जब वो जान गए कि हमारे प्रभु हैं तब उनको बहुत ही आदर स्वागत किया, पूजा अर्चना की और उस मणि के साथ उस जामवती जो उनकी पुत्री थी उसको भगवान को समर्पित कर दिया। तो इस तरह से जामवती को लेकर के स्यमंतक मणि को लेकर के भगवान द्वारका आ गए। और द्वारका जब आए तो ये बात सत्राजित को पता चला। तब उसको मन में बड़ा द्वेष हुआ, बड़ा मन में ग्लानि हुआ कि हमने तो झूठा आरोप लगाया भगवान पे, लेकिन ये बात तो झूठी निकली। अब हमारा तो बहुत ही यहाँ पर अपयश होगा। तो वो सोच विचार करके उनकी पुत्री थी एक सत्यभामा, उसको और स्यमंतक मणि को लेकर के दरबार में उपस्थित हुए और दोनों ही चीज स्यमंतक मणि और सत्यभामा को उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन भगवान तो भगवान है भाई। भगवान ने बोला ठीक है, सत्यभामा को तो विवाह करके पत्नी बना लिए, लेकिन स्यमंतक मणि फिर सत्राजित को दे दिए और केवल इतना ही कहा कि आप इससे जो निकलेगा 8 बार सोना प्रतिदिन वो राजा उग्रसेन को आप राजकोष में जमा कर देंगे। तो ये कथा जो है आज हम लोग गाने वाले हैं। तो आइए बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ 55तमो अध्यायः। स्यमंतक मणि की कथा। जाम्बती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। श्री शुक उवाच सत्राजित स्वतनयां कृष्णाया कृते किल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम दत्तवान्। राजोवाच सत्राजितः किं करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरेः। श्रीशुक उवाच आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तमे मणिं प्रदात् सूर्यतुष्टः स्यमन्तकम्। सातं विप्रणमणिकण्ठे भ्राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकां राजन्स्तेजसा नोपलक्षितः। तं विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टया दिव्यते रक्षेर भगवते संसु सूर्य संकिता। नारायण नमस्ते अस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविंद यदुनंदन। एष आयाति सविता त्वां देदृक्षुर्जगत्पते मुसनन् गवस्ति चक्रेण नृणां चक्षुं सिंहतिग्मगुः। नन्नवच्छन्ति ते मार्गं त्रिलोक्यां विबुधर सवा ज्ञात्वाद्य गूढं यदुसु त्वां यात्यजत् प्रभो। श्रीशुक उवाच निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः प्राहनासो रविर्देवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन्। सत्राजित् स्वगृहं श्रीमदकृतकौतुकमङ्गलं प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रेरण्यवेशयत। दिने दिने स्वर्णभारा नष्टो सा सृजति प्रभो
दुर्भिक्षा दुर्भिक्षमार्यारिष्टानि सर्वा देव्यादयो अशुभा नासन्ति मयिनस्तत्र यत्रास्ते अभ्यर्चितो मनिः सा याचितो मनिं क्वापि यदुराजाय शौरिणां नैवार्थकामुकः प्रदादयाच्चाङ्गमतर्कयन् तमेकदा मनिं कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभं रसेनो हयमारुह्य मृगयं वज्रध्वने रसेन सह्यं हित्वा हत्वा मणिमर्माच्छेद्य केसरी गिरिं विसञ्जाम्बतान्यतो मणिमिच्छताम् सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं कीटनकं बिले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजित पर्यतप्यत प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता मामेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे अजपं जनाः भगवांस्तदुपसृत्य दुर्ययो लिप्तमात्मनि माष्टुं प्रवेशेन पदवीं मन्वपद्यत नागरे जय श्री राधा रमण बिहारी जय श्री राधा रमण बिहारी हतं प्रेयसेन नमस्वं चावीक्ष्य केसरीणां वने तं चाद्रे पृष्ठे निहत मृक्षेण यदृशो सुरजनाः ऋक्षराज विलम्बीमन्देन तमसा आवृतम् एको विवेश भगवान् अवस्थाप्य वै प्रजाः तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालकीडनकं कृतम् हर्तुं कृतमस्ते कृतमति यस्तस्मिन् बतस्ते अर्भकान्तिके तमपूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्रे च क्रोशभीतवत् तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जामवान् बलिनाम्बरः सा वै भगवता तेन युधे स्वामिना आत्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित् द्वन्द्वयुद्धं सोतुमुलमुभयोर्विजिगीषतोः आयुधास्मद्रोमैर्द्रोभिः क्रव्यार्थे सेनयोरिव आसित तदष्टाविंशामितरेतरमुष्टिभिः वज्रनिषेधेशपरुषैर्विश्रमहर्निशं कृष्णमुष्टि विनेशपात निषेपे निष्पिष्टारो निष्पिष्टाङ्गोर्वन्दना क्षीणसत्त्व स्वीनगात्रस्तमातीव विस्मितः जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोजसो बलं विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुं मधेश्वरं त्वं हि विश्वसृजां सृष्टा सृजान्नापैतर्यच्युत सत कालः कलयतामीश परात्मा तथात्मनामा यस्येष दुदकलितरोषकटाक्षमोक्षैर्वर्त्या वरतरमादिसद सुवेतन कृतिमे कृते मिङ्गलोब्धि सेतु कृष्वयस ज्वल उज्ज्वलिता चलंका रक्षा शिरांसि भूमि भेतुरे सुक्षतानि इति विज्ञात विज्ञान वृक्षराजन्मर्चितः व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुतः अभिवृष्यारविन्दाक्ष पाणिनां शङ्करेण तमा कृपया परया भक्तं प्रेम गम्भीरया गिरा मणिहेतोरिः प्राप्ता वयं वृक्षपते बिलं मिथ्याभिशापं प्रमृजनात्मनो मणिना मुना इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवन्ती मुदा अरहणार्थं स मणीनां कृष्णयोपचारा अदृष्ट्वा निर्गमं सारः प्रविष्टस्य विलञ्जनाः प्रतीक्ष्य द्वादशा हानि दुःखिता स्वपुरं ययुः
निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकदुन्दुभे सौहृदो ज्ञातयो अशोचन विलात कृष्ण मैं निर्गतम् सत्राजितं सपन्तस्ते दुःखिता द्वारको कसा उपतस्तुर्मायां दुर्गं कृष्णोपलब्धये तेषां तु देव्योपस्थानात् प्रत्यादिष्टासि स प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो अर्चनयरि उपलभ्यर्षे संमृतं पुनरेवागतम् सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जात महोत्सवाः सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै न्यवेदयत् सा चादिपीडितो रत्नं कृत्वा वाङ्मुखस्ततः अनुतप्यमानो भवनमगमत् स्वेन पाप्मना जय श्री राधा रमण बिहारी जय श्री राधा रमण बिहारी सो अनुध्यायंस्ते देवाघं बलवद्वे ग्रहाकुलः कथं मृजात्म्यात्मरज प्रसीदे देवाच्युत कथम् किं कृत्वा साधु मह्यं स्यान सपेदवाजनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम् दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा एवं व्यवसितो बुद्धया सत्राजित स्वसुतां सुवां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः तां सत्यभामा भगवानुपैमे यथाविधि बहुवीर्याचितां शील रूपोदार्यगुणान्वितामा भगवान्नाह नामने प्रतीक्षामो वयं नृप तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोल राधा 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 राधा। बोल राधा 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 राधा। बोल राधा 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 राधा। जय श्री राधा श्याम जय 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 जय।